हेलो एंड वेलकम ज्ञान सागर वेब सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एंड आदाब। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एक तो छोटी बनाऊँगा, जो बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि साहब आप वीडियो छोटी बनाएं। तो और इस वीडियो के ज़रिए से आज हम कुछ सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहता है। आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है भारत में कोई ऐसा आदमी हो जो शायद ना जानता हो, सब जानते हैं। और पिछले 70-72 सालों से उनकी ये कोशिश है कि भारत को किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, भाई हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, क्योंकि भारत कोई मुस्लिम राष्ट्र तो है नहीं। हाँ, लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ जो राजा जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों का, वो वोट के ज़रिए से चुना जाता है। और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो पूरी दुनिया में भारत की इज़्ज़त, जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है और एक जो पहचान है, उस पर क्या असर पड़ेगा, और हिंदू राष्ट्र बन जाने से जो हिंदू हैं यहाँ के, उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा। और वो कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ होगी जिनको हिंदू राष्ट्र बनने से फ़र्क पड़ेगा, इन्फ्लुएंस होंगे जो। एक सवाल और है कि भाई आरएसएस हमेशा मुसलमानों को निशाना क्यों बनाती है, क्रिश्चियनों को नहीं बनाती, क्रिश्चियंस जो हैं उनको नहीं बनाती। और जो आखिरी और बहुत अहम सवाल है कि जो इस देश में जो दलित लोग हैं, जो 1000-2000 साल से दबाए कुचले जा रहे गए हैं, उनको ग़ुलामों की भी ज़िंदगी मैसर नहीं है, ग़ुलामों की जैसी भी, जिनको शूद्रस कहते हैं। आपको पता है ना कि इन्होंने जो हिंदू मज़हब है, इसमें जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद जो था, जिसको लोग वैदिक काल कहते हैं, उसको 4 हिस्सों में बांटा हुआ था समाज को। सबसे ऊपर ब्राह्मण राजा, उसके बाद नीचे आपके क्षत्रिय थे, जो लड़ाके होते हैं जिनको कहते हैं, और तीसरे में वैश्य जो है, कारोबारी वगैरह, ये लोग पढ़ने लिखने वाले, जिसमें काइस्त वगैरह जो है बिरादरी, कम्युनिटी जो है हिंदू कम्युनिटी में काइस्त बिरादरी है, वो लोग ज़्यादा होते हैं। और नीचे जो हैं वो बेचारे वो दलित, जो जिनको आज लोग जमादार कहते हैं। और मुझे बहुत हैरानी है इस बात पर कि लोग उन्हें इस नज़र से भी देखते हैं, और हम भी उनको इस नज़र से देखते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है कि इंसान होने के नाते हमें उनको इंसानियत की निगाह से देखना चाहिए। और वो दबे और कुचले गए, दबाए गए हैं, उन पर जुल्म होता रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ राजस्थान में तो घोड़े पर ये लोग बारात लेकर के राजपूतों के मोहल्ले से नहीं गुजर सकते हैं, ना उनके कुएं से ये पानी ले सकते हैं, ना उनकी हवेली में चप्पल पहन के भी नहीं जा सकते। अगर चप्पल पहन के घुस गया तो चप्पल को उनको फिर वो सज़ा के तौर पर उनको अपने सर पर चप्पल रखनी होती है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा एक वो है हिंदू समाज के अंदर, बुराई कह लीजिए, सामाजिक बुराई है, क्योंकि इंसान तो सब बराबर होते हैं, और इंसान जन्म से महान होता नहीं है, कर्म से महान होता है, अमल से होता है बड़ा। तो आज मैं आपके सामने उस राज को शेयर करूंगा जिसकी वजह से आरएसएस इस मुल्क को, आपका भारत, हमारा भारत, जो हमारे सपने का भारत है, जो मुसलमानों की कुर्बानियों से जो भारत बना है, आज़ाद हुआ है, उसको वो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद करे हुए हम सीधे इस पर आते हैं बात पर, कि ब्राह्मण जो हैं वो इस देश में 3.2% है, और वो शुरू से डोमिनेंट रहे हैं।
आरएसएस जो एक ग्रुप है, आप जानते ही हैं कि एक संघ कहलाता है ये, और इनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, बजरंग दल हैं, विश्व हिंदू परिषद हैं, और हिंदू जागरण मंच है, करनी सेना, और बहुत सारे हैं। बहुत सारों को तो नाम भी नहीं पता हम लोगों को। ये लोग काम कर रहे हैं अंदर अंदर। तो इन्होंने तकरीबन 4-5 करोड़ 6 करोड़ लोगों को अपनी तरफ करके और एक मुहिम चला रखी है। अच्छा, इस संघ के अंदर दलित भी और दूसरे जो हैं ओबीसी वाले जो हैं वो भी आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी संघ में 2 पार्ट कर रखा है। जो पहला पार्ट है उसमें बड़ी बिरादरी के लोग हैं उस पोस्ट पर संघ में, और जो बाकी जो लोग हैं ओबीसी वगैरह और दलित वगैरह ये जो हैं, ये मैदान में एक्शन के लिए होते हैं कि जब दंगा कराना हो तो इनको भेज दिया जाता है, जाइए आप मुसलमानों की दुकानों को जलाइए, मारिए, मरिए। ये लोग एक्शन में नहीं जाते। बहुत सारे इसकी मिसाल है, आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ भी इन्होंने क्या करा हुआ है कि समाज को बांट रखा है, अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और मज़हब भी उन पर थोप रखा है कि आप हिंदू तो हैं लेकिन उनके मंदिर में नहीं जा सकते, ना ये लोग उनके साथ बैठ करके खाते हैं। तो अब सवाल ये होगा कि साहब ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा, जो दलित से थे, और जब वो स्कूल में थे तो स्कूल में उनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। वो स्कूल के क्लास के दरवाजे पर खड़े होकर के, और बेचारे वहाँ से वो पढ़ते थे, और स्कूल में जो पानी का मटका था उसमें से पानी नहीं पी सकते थे, और इनसे स्कूल में झाड़ू भी लगवाया जाता था, और बहुत बुरे हालात से गुजर करके लेकिन वो पढ़ करके एक बहुत बड़े इंसान, बहुत काबिल इंसान बन गए। इससे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए तालीम के मामले में। उसके बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो संविधान सभा के वो अध्यक्ष बने, और उन्होंने संविधान को लिखा। ये वो मामला है, यही वो वजह है जिसकी वजह से ये जो आरएसएस है वो चाहते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र बन जाए। क्यों? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक दलित थे, उनके लिखे हुए संविधान को ये पंडित और ये ऊंची जाति के लोग क्यों माने? ये अलग बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें थे और सब थे, उसको आप छोड़ दीजिए, वो एक अलग पॉइंट है। यहाँ पर जो है, क्योंकि इनको तो दलितों का संविधान लिखा हुआ इनको पसंद नहीं है। आपको पता होगा कि रामायण जो लिखी थी उन्होंने भी वो भी जो लिखने वाले थे वो दलित थे। तो बाद में फिर एक पंडित जो थे ब्राह्मण, उन्होंने भी लिखा चरित्रमानस करके किताब लिखी, वही रामायण लिखी दूसरी। तो ये वो बहुत बड़ी वजह है जिसको हिंदुस्तान के लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाहते हैं कि संविधान जो है ख़त्म हो जाए, और इसीलिए ये बार बार संविधान पर और मुसलमानों पर ये अटैक करते रहते हैं, ताकि जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो जाए, और हिंदू मुसलमान के बीच में भेद करते रहते हैं ताकि इनका काम आसान हो जाए। हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई लड़ाई है नहीं। सबसे पहली बात तो लड़ाई तो इन लोगों ने करवा रखी है। ये हिस्ट्री उल्टी ले लेके आपको सुनाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आप भी उनके उसमें बहकावे में आ जाते हैं। अब चूँकि इस मुल्क में सबसे बड़ी जो माइनॉरिटीज़ है, कौम जो है वो मुस्लिम है। अगर ये मुसलमानों को डरा लेते हैं, आपको पता नहीं होगा इस मुल्क में आज़ादी से लेकर अब तक 72,000 से ज़्यादा दंगे हुए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों को डरा करके दबा करके रखा जा सके, वो सक्सेस ना हो। उनके बिज़नेस को जला दो, उनके कारोबार को ख़त्म कर दो। बहुत सारे अंदर अंदर कागज़ लिख करके, पहले मेरे छोटा था मैं देखता था कि भाई बहुत गंदी गंदी बातें मुसलमानों के लिए लिखी जाती थी, हिंदुओं को, कि तुम ऐसा करो उनके साथ। तो ये तो खैर इनकी सोच है, इनकी विचारधारा अलग है, ये अलग टाइप के मनुवादी लोग जिनको कहा जाता है, ये वो हैं। लेकिन दलितों के साथ क्या होगा?
अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो फिर दलित कहाँ जाएंगे? दलित फिर उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जो स्थान 2000 साल पहले इनको मिला हुआ था। और दलितों को बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो राइट्स दिए थे, जो अधिकार दिए गए, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्राइम मिनिस्टर बनने तक का अधिकार, सब कुछ का अधिकार उनके पास है, जो एक सभी भारतीयों के लिए है, इक्वल जो हमारे राइट्स हैं सबके, वो अधिकार छीन लिए जाएं और फिर से उनको वही कदमों में, अपने चरणों में दास बना करके रखा जाए। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नहीं तो भाई अच्छा खासा देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में इसका नाम है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके रहते हैं, और इतना बड़ा लोकतंत्र देश। पहले जब आज़ाद हुआ था तो लोग सोचते थे कि ये लोकतंत्र इसका चलेगा ही नहीं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि इसी देश के लोग जो होंगे, कुछ लोग, वो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे होंगे। चलिए अगली वीडियो में मैं इससे और ज़्यादा जानकारी के साथ आऊँगा। छोटी वीडियो बनाना ज़्यादा लोगों की डिमांड है कि साहब आप छोटी वीडियो बनाएं, तो फिर मिलेंगे हम। और मेरी रिक्वेस्ट एक और है, जो लोग उर्दू सीखना चाहते हों तो मैं कल से उर्दू की लिए भी वीडियो बनाऊंगा कि उर्दू हम कैसे लिखना पढ़ना सीख जाएं। बहुत आसान है उर्दू। ठीक है, जय हिंद।